जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। ने टूर्नामेंट्स के मैचेस ये लॉट खेली है इंडिया के खिलाफ। तो सर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। आप ठीक है इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफी उठा के लेके आना चाहिए था, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। इसलिए कि फखर बाहर है, वो बैटिंग कर रहे हैं। T20 क्रिकेट है, आपको रन भी हो सकते हैं। आप T20 क्रिकेट आप यार शादाब खान ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने लेजेंड्स क्रिकेट के बारे में कुछ कहा था। तो पहले आप वीडियो देखो, उसके बाद में अपनी राय देना। पहला वीडियो देखो उसने क्या कहा था और उन पे रिएक्शन क्या दिया था। मोहम्मद आमिर ने, राशिद लतीफ ने, कामरान अकमल ने और अहमद शहजाद ने क्या रिएक्शन दिया। आप पहले वीडियो देखो, उसके बाद मैं भी थोड़ी देर बात करूँ। आउट भी कर सकते हो। तो इतना ज़्यादा इन चीज़ों को सोचता नहीं हूँ। हमारे एक्सपेक्टर्स हैं, उनके अपने ओपिनियन हैं। वर्ल्ड कप में भी उनसे भी ऐसी चीज़ें नहीं हुई थी जो कि हम तभी इस स्टेज पर पहुंचे। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप में हम ऐसे टीम थे जिसने 2021 में इंडिया को हराया हुआ है। तो ये नहीं है कि सिर्फ ये हमारे, ये तो मुझे लगता है जब से क्रिकेट हिस्ट्री चल रही है तो वर्ल्ड कप में तो हमने इंडिया को हराया ही नहीं। तो इसलिए इंडिविजुअल को बहुत लेजेंड थे, लेकिन अगर टीम की बात की जाए तो वर्ल्ड कप में तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया। शादाब ने जो बात बोली है, मेरा ख्याल है अपने ससुर को इस तरह नहीं बोलना चाहिए था। क्योंकि अभी उन्होंने कब बोला है? 90s में तो आ जाते हैं। शादाब खान ने असल में ये बात मोहम्मद यूसुफ को बोली थी। उसने उनके खिलाफ कोई बात बोली, इसलिए उस रिप्लाई में दिया था। मोहम्मद यूसुफ की भी आपको बात सुनाऊंगा जो उसने कहा था। उन्होंने कहा है कि मैच विनर्स हैं। तो क्या सकलैन मैच विनर नहीं था? बिल्कुल थे, वो तो लास्ट में बॉलिंग करते थे। सकलैन जैसा बॉलर था ना, शादाब जैसे 10 उसकी जेब में रहते हैं। अभी तो एक ही है, 10 रहते हैं, 10। ये मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं देखिए, और अभी अब आपने बात पूछी है तो अब बोलने दे मुझे भी। 90s के या 2000 के जो आप लोग के बैच थे ना, वो सिफारिश से प्रमोट नहीं होते थे, बगैर परफॉर्मेंस से टीम में नहीं आते थे। कि नबी भी आई तो 4 नंबर पे बैटिंग करने आ गए, 5 नंबर पे आ गए, और जब इंडिया आती है 1 ओवर में 17 रन देके फील्डिंग भी नहीं होती है। कोई पूछने वाला जो वहाँ पे जर्नलिस्ट बैठे हुए ये भी तो पूछे कि आपकी परफॉर्मेंस है क्या। हाँ भाई, पहले परफॉर्मेंस हो तब बंदा ऐसी बात करे। अगर परफॉर्मेंस ही ना हो उसके साथ साथ फिर आप ऐसी बात करो तो फिर तो आपको सूट नहीं करता ना। परफॉर्मेंस होनी चाहिए ऐसी बात करने के साथ। आप बॉलिंग ऑलराउंडर हो या बैटिंग ऑलराउंडर हो, बच्चा टीम आती है तो बैटिंग के लिए ऊपर आप भेज देते हैं माइक हैसन, क्योंकि माइक हैसन के लाड लें। यहाँ पे सकलैन होता या वकार होता या इंजमाम होता, मैं देखता कैसे भेजते हैं इसको। 90s के टाइम पे, जो 90s की बेसिकली बात करना चाह रहे हैं ये लोग, कितने देर बाद वर्ल्ड कप खेलते थे? 5 साल। T20 तो था ही नहीं, T20 तो था ही नहीं, राइट। फिर जब T20 बीच में आया तो T20 वर्ल्ड कप भी 2-2 साल बाद आने लगा। अब ऐसा है, इनको कोई ये बताए कि जितने वर्ल्ड कप के मैचेस, जितने टूर्नामेंट्स के मैचेस ये लॉट खेली है इंडिया के खिलाफ, कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई नहीं, इंडिया के खिलाफ इतने मैचेस कोई नहीं खेला। और आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल खेलता रहे, सेम ग्रुप ऑफ पीपल। तो जब आप सेम ग्रुप ऑफ पीपल के साथ बार बार हारते जाओगे तो ऑब्वियसली आप पे बातें होंगी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो 4 साल बाद खेलते थे एक वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट। फिर जब नया T20 आया 2 साल बाद, फिर उसमें लड़के चेंज होते रहे। मतलब 1 साल मैं खेला तो 1 साल आमिर खेला तो 1 साल राशिद आ गया तो 1 साल ताबिश। ये लॉट जो है इंडिया के खिलाफ सबसे ज्यादा खेली है। तो ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो जो नॉर्म है वो चेंज करना और इंडिया को बार बार हराना। बार बार नहीं, एटलीस्ट कभी तो हराएं। 3 मैच अभी पीछे आ रहे हैं, 4था मैच ये आ रहे हैं और बातें इस तरह की कर रहे हैं। इसलिए वर्ल्ड कप में नहीं जीते हमारे लेजेंड। बात भी सही है। जितने ज्यादा इन्होंने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ मैचेस खेल लिए हैं, उतने मैचेस तो वर्ल्ड कप में हमारे पुराने प्लेयर्स ने भी नहीं खेले थे। सो ये बात बनती नहीं। इंडिया से वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप जीते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल खेले हैं, फाइनल खेले हुए हैं, T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। तो आप ठीक है इंडिया से जीत गए तो फिर आपको ट्रॉफी उठा के लेके आना चाहिए था, सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना चाहिए था। आप पहले राउंड से बाहर आ गए हैं, आप थ्रू नहीं करते सेमीफाइनल में। ठीक है 21 में किया आपने, 22 में किया, 22 क्रेडिट दें हॉलैंड को, नीदरलैंड को जो साउथ अफ्रीका से जीते हैं। हम अपनी परफॉर्मेंस से थोड़ी पहुंचे, वो पहुंचे हैं तो हम लोगों ने सेमीफाइनल फाइनल खेला है। तो मेरे ख्याल से ऐसी बातें, उन्होंने बड़ा कुछ किया, बड़ी अचीवमेंट है। आईसीसी इवेंट में T20 की अगर क्रिकेट होती ना, मेरे ख्याल से हम लोगों ने कुछ 10 बार चैंपियन हो जाना था जैसे वो प्लेयर्स थे, इतने बड़े वो प्लेयर्स थे। लेकिन ऐसे कहना अपने सीनियर्स को, मेरा नहीं ख्याल, सवाल करना हर किसी मीडिया का हक है, जवाब अच्छे तरीके से देना। मेरे ख्याल से वही एक बात है कि मैं अब यूसुफ भाई ने जो बात की थी ना, वो मुझे याद आ गई है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा था। जो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेट कह लें कि जो मैच हम 10 विकेटों से जीते थे, उसके बाद बहुत से प्लेयर्स समझ रहे थे हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, तो डिसरिस्पेक्टफुल हो गए थे। अगर आपका हेड कोच कोई बात कर रहा है, आप उसको फोन देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, मेरा ख्याल उस मैच के बाद शुरू हुई है। ग्राउंडेड होना पड़ता, और भी दुनिया के आप प्लेयर देखें वो ग्राउंडेड रहते हैं, उनके कॉलर खड़े नहीं होते, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है बास का। काशिफ भाई, आप सीनियर ये ना इंडिया से एक मैच जीतने के बाद ऐसे चोट हो जाते जैसे पता नहीं उन्होंने वर्ल्ड कप जीत लिया। हालांकि इंडिया जो है पाकिस्तान जीतने के बाद सेलिब्रेट तक नहीं करती। उनको पता है भाई हमने जीतने ही जीतने, वो क्या सेलिब्रेट करेगी। सो ये बहुत फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के। इंडिया के अगेंस्ट अगर मैं अपना रिकॉर्ड देखूं पाकिस्तान का, वनडे में हम उनसे ज्यादा मैचेस जीते, टेस्ट में हम उनसे ज्यादा मैचेस जीते हैं। T20 का मुझे एग्जैक्टली नंबर नहीं पता, लेकिन बहुत दूर नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, जो ज्यादा जीते नहीं, आप सीनियर प्लेयर्स, 90s के प्लेयर्स सब नहीं यहाँ तक जितवाया। अब रिकॉर्ड खराब हो रहा है। एक मैच वर्ल्ड कप का इन लोगों ने जितवाया जो हम तक कभी नहीं कर पाए थे। फखर है इनके ऊपर।
फखर है मैं इनके ऊपर, इनके बाद हमें फखर। और ज्यादा फखर इसलिए कि फखर बाहर होगी बैटिंग कर रहे हैं। मैं ए टीम लेके गया था इंग्लैंड, ये भाई साहब मोबाइल पे लगे रहते थे, मैंने इनसे दोनों मोबाइल छीन लिए थे कि आप मोबाइल यूज नहीं करोगे। अच्छा सुने तो सही मेरी बात, जो बोला ना एक्स क्रिकेटर्स, मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहता हूँ, जब मैं टीम में आया तो उस वक्त मुझे जो सारे हमारे लेजेंड्स हैं ना, वो तो भाई एक मीटिंग भी नहीं करते थे जब मैच खेलने जाते थे, और अगलों को भी पता होता था कि हमने हारना है इनसे, और वो ऐसे मैच जीत के आ जाते थे। तो मैं ये उनके साथ खेला हूँ, मैं जानता ये हूँ। परफॉर्मेंस, ये स्टैंडर्ड था। बहुत बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, Exactly, मीटिंग भी नहीं होती थी यार। मैं हूँ इसमें। 2021 में पाकिस्तान जीता है, लेकिन 90s में और अब के पाकिस्तान टीम के और इंडिया में एक फर्क है। उस टाइम टीम इंडिया डरती थी यार ये हमें हरा देगा, वो हमें सीरियस नहीं लेते, वो आउट कर रहे थे, सेलिब्रेट ही नहीं कर रहे थे, आगे रोज का काम, वो जीते हैं सेलिब्रेट ही नहीं कर। भाई यही बात है, शादाब खान को तब ऐसी बात बोलनी चाहिए जब उसकी अपनी परफॉर्मेंस हो। वो बिना परफॉर्मेंस के किसी टीम में आ गया, किसी और की जगह ले, किसी की सिफारिश पे आ गया, ना उसकी परफॉर्मेंस दी ना कुछ। बाकी जितने भी लड़के पीछे से परफॉर्म करते हैं, और ये अभी तक इसने कोई ऐसी खास परफॉर्मेंस दी नहीं है। छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस दे रहा है, छोटी टीम के खिलाफ परफॉर्मेंस का क्या फायदा? आप मेन प्लेयर्स को बिठा देते हो, नामीबिया के खिलाफ या छोटी टीम के खिलाफ शादाब खान को आगे कर देते हो, चौथे नंबर पर बैटिंग कराते हो और उसको बॉलिंग कराते हो, वरना दूसरे में तो आपको पीछे कर देते हो उसको, अगर वो बैटिंग करने आता है तो फिर भी फ्लॉप हो जाता है। सो यही चीज़ है जो हमें सोचना चाहिए। सही है, अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है फिर आप तब ऐसी बातें करें, देखिए आप परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है तब आप ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। सो अभी न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका के खिलाफ सुपर 8 में हमारा मैच है, सो देखते हैं क्या होता है। मैं हूँ आकाश अहमद, आप देखें क्रिकेट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। सो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।